श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देखकर शल्य और कर्ण की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देखकर मदराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए सामने खड़े हैं। वे उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा में चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह हैं। उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर वानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा तथा शांग धनुष दिख रहे हैं। ये गांडीव टंकार रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। आज ये रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हरणों के झुंड के घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक सी देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं। इसलिए उनके भय से ये कौरव सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रही है। ये देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देख वे क्रोध से तमतमा उठे हैं। इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए रुक नहीं सकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला है। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, नकुल तथा सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। ये सब देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए हैं और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण, अब भी तुम इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम्ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ऊपर ये भार रखा गया है, अतः धनंजय का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान बली हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सूतनंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। कर्ण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, अर्जुन से भय ना करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। ये तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दोनों में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा, या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हों, तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है। कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित हैं। उनमें ना कभी पसीना आता है और ना वे कांपते ही हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडु नंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है भी नहीं।
उनके बाण 2 मील तक के निशाने मारने में चूकते नहीं हैं। फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था। जहां महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडु नंदन को गांडीव धनुष, श्वेत घोड़ों से जुता हुआ रथ, कभी खाली न होने वाले 2 तरकस तथा बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट की थी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य कालकेयों का संहार किया था, जहां उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा। जिन महान भाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग अलग अनेकों अनुपम दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं, तथा जिन्होंने विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथियों को जीतकर सारा गोधन छीन लिया और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए। ऐसे पराक्रम और गुणों से संपन्न अर्जुन को, जिनके साथ श्री कृष्ण भी मौजूद हैं, युद्ध के लिए ललकारना बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को 10,000 वर्षों में भी गिन नहीं सकता, जो शंख, चक्र और खड्ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे हुए देखकर मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर हैं, तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन विचलित नहीं हो सकते। वे दोनों महारथी, शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं। दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य, बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। ऐसा कहकर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की। फिर वह आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया। दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया और छाती से लगाया। तब कर्ण ने गुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा भाइयों सहित शकुनी, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजा, आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूंगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते हंसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। ये देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सहायकों से उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की छाती में 3-3 बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाणों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणों तथा नाराजों का निशाना बनाया। ये देख अर्जुन ने 3 बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सहायकों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उनकी ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े
तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी हजारों बाणों के घेरे में कैद कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट दिए, कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ की भी ध्वजा खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और रथों का सफाया कर डाला। उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गई।